Hello everyone, the question says that find magnitude of A vector cross B vector if A vector is equal to I cap minus 7j cap plus 7k cap and B vector is equal to 3I cap minus 2j cap plus 2k cap। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, एक A वेक्टर जिसकी वैल्यू I कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप है और जो सेकंड वेक्टर हमें दिया गया है वो B वेक्टर जिसकी वैल्यू 3I कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप दी गई है। और हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम उन दो वेक्टर्स को कैसे सोल्व करते हैं। अगर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो हमें इसमें डिटर्मिनेट मेथड यूज करना होगा और डिटर्मिनेट मेथड में फर्स्ट रो में हम आई कैप जे कैप के कैप लेंगे और सेकंड रो में हम ए वेक्टर के सभी कंपोनेंट्स की वैल्यू लेंगे। हमारे पास ए वेक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो उसके जो कंपोनेंट्स की वैल्यू है वो 1 माइनस 7 और 7 दी गई है, 1 माइनस 7 और 7 है। और उसके बाद हम बी वेक्टर के सभी कंपोनेंट की वैल्यू लेंगे थर्ड रो में। तो हमारे पास जो बी वेक्टर के कंपोनेंट की वैल्यू है वो 3 माइनस 2 और 2 दी गई है, 3 माइनस 2 और 2 दी गई है। तो यहाँ पर हम इस डिटर्मिनेट को सोल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग सोल्व कर सकते हैं, सभी केसेस में वैल्यू सेम होगी। तो आइए इसे फर्स्ट रो के अलोंग जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आई कैप माइनस 14 माइनस 14। तो अब देख लेते हैं ये हमने वैल्यूज कैसे लिखाई। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमने आई कैप ले लिया, उसके बाद हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स रह गए A22, A23, A32, A33। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम A33 इंटू A22 करेंगे, फिर माइनस, फिर A23 इंटू A32 करेंगे। तो जब हमने इसे सोल्व करा तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई -14 माइनस 14 आ गई। इसके बाद हम माइनस जे के कंपोनेंट लेंगे। तो जब हम अब इस केस में हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू है 1732 है। जब हम इसे सोल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 माइनस 21 आ जाएगी। इसी तरह से हम के कैप लेंगे बाहर। उसके बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है -2 प्लस 21 आ जाएगी। तो आइए इसके आगे हम इसे सोल्व करें, तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी आई कैप, ये हमारे पास +14 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास -14 है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और इस ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -19 होगी। इसी तरह से प्लस के कैप और इस ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 19 आ जाएगी। जब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका अब हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे ए क्रॉस बी वेक्टर का। हम किसी भी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसके कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 19 स्क्वायर जो होता है वो 361 के इक्वल आता है। और हम इसको 2 इंटू 19 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब हम इसे सोल्व कर देंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 19 रूट 2 के इक्वल आएगा। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू।